इलाके में हो रहे हैं, या आप नोटिस करेंगे पिछले 8-10 सालों में क्राइम रेट ओखला का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो वाक़ये 6 महीने 8 महीने में हो रहा है, 3-4 महीने में हो रहा है, वो 3-4 दिनों में होने लगा। किसी तरीके के एक्शन लेने को पुलिस तैयार नहीं है। अभी भी इस वाक़ये को भी अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज, चोरी चकाटियाँ हो रही हैं यहाँ पे, ब्लेड मारे जा रहे हैं, चाकू मारे जा रहे हैं। गोलियां साहिबान को ये लेटर भेजा है जिसमें हमने उनसे एक रिक्वेस्ट और अपील करी है कि अगर वो जुमे के खुतबे में इस इशू पे, ये जो नशे का यहाँ कारोबार चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी कहाँ समरसेबल हो रहा है, कहाँ लेंटर बढ़ रहा है, उसको लेके यहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन जो ये मामलात हैं, इनको लेके पुलिस ने पूरी ढील दे रखी है। ढील नहीं दे रखी होती तो ये हादसा नहीं होता। एक बच्चे, वो बच्चा आज भी हमारे शायद, और ये ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जा रही है, ये बहुत ही इन फ्यूचर जो है ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है बच्चों के, हमारे बच्चों के। पुलिस प्रशासन को तो ये सारी बातें पता है, कौन ड्रग्स पेडलर हैं, कौन ड्रग्स सप्लायर है। इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरफ को। पुलिस इधर को इस लाइन पे कोई एक्शन करने अभी तक कोई भी ड्रग पेडलर नहीं पकड़ा गया है पूरे एरिया में भी। जो मेन है, इसकी जड़ हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, वो क्यों नहीं पकड़े। जहाँ तक सुना जाता है वो तंबाकू में कोई मंशियात चीज मिला के देते हैं जिससे बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, वहां जाके वो हुक्का बार में बैठ के पीते हैं। उसमें भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पहुँच गए हैं आसिम मोहम्मद खान, जो विधायक रह चुके हैं यहाँ से, और अभी अरीबा खान यहाँ पे काउंसलर हैं। तो कल यहाँ पे अरीबा खान के थ्रू या जो काउंसलर हैं, उन्होंने अभी एक एनवेलप सारे इमामों को पहुँचाए। वो इसलिए कि इमाम जो हैं लोगों को समझाएं कि औलादों को कैसे रखा जाए, क्या हिदायत दी जाए। तो यहाँ अभी ये आप देख रहे हैं वारदातें हुई हैं, और ये अभी हाल ही की बात है, जाकिर नगर के अंदर ये कत्ल आम होता है और कुछ लोग आते हैं और कत्ल करते हैं, और ये नशे का धंधा है, और ये चर्च गांजा ये सब, तो माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है। तो हम अभी इस पे बात करेंगे अरीबा खान, जो यहाँ के काउंसलर हैं वार्ड 188 से। आइए। जी अरीबा जी, ये आपने जो ये पर्चे भेजे हैं इमाम साहब को, तो ये किस लिए ये? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इलाके में जो हफ्ता भर पहले एक हादसा हुआ, उससे सभी वाकिफ़ हैं इलाके के लोग। बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ दे एक वाक़या हुआ है, और एक बच्चे की जान चली गई उसमें। बच्चे अभी भी घायल हैं और सीरियस कंडीशन में भी है एक। तो उसके ऊपर ही मैंने हफ्ता भर पहले ये बात कही थी कि जो एक यहाँ पे नशे का कारोबार चल पड़ा है, जो एक ये ड्रग माफिया और ड्रग पेडलर्स का पूरा यहाँ पे नेक्सस बना हुआ है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के हादसे जो यहाँ इलाके में हो रहे हैं, या आप नोटिस करेंगे पिछले 8-10 सालों में क्राइम रेट ओखला का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो वाक़ये 6 महीने 8 महीने में हो रहा है, 3-4 महीने में हो रहा है, वो 3-4 दिनों में होने लगेंगे। इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ की लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इस पे कोई भी दबाव नहीं है, किसी भी तरीके का, किसी तरीके के एक्शन लेने को पुलिस तैयार नहीं है। अभी भी इस वाक़ये को भी अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज अभी तक नहीं आई है। यानी अगर देखा जाए तो इस तरह का जो माहौल बन गया है कि महीने के अंदर 2 से 3 केस इस तरह के जो वारदातें होती हैं वो होती रहती है, इस तरह की हो जाती। बिल्कुल। अभी ईद के वक्त मेरे ख्याल से आपकी अगर इल्म में होगा तो यहाँ बटला हाउस में एक और वाकया हुआ था कि मीडिया वाले के छुरी गले में और हाथ पे जी, वो ब्लेड गाल पे मारा गया था उसके। फिर वो पिछले साल तालिब का इंसिडेंट हुआ था। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है इस इलाके में। कभी हर वक्त चोरी चकाटियाँ हो रही हैं यहाँ पे, ब्लेड मारे जा रहे हैं, चाकू मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। तो ये एक पैटर्न बन गया है हमारे इलाके का। बहुत अफसोस की बात है। अरीबा जी, ये आपने जो कदम उठाया है, ये क्या है? ये पर्चा जो इमामों को दिया है आपने, ये क्या इसमें कहा है? इसमें देखिए, बेसिकली एक छोटी सी हमने कोशिश करी है, शुरुआत करी है इस मुहिम के खिलाफ आवाज़ उठाने की, कि हमने सबसे पहले एक देखिए, मस्जिद से अच्छा प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में कोई और नहीं है
जिससे हम एक मैसेज पहुंचा सकें और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इस इशू को लेके। और क्योंकि मस्जिद में और स्पेशली जुमे वाले दिन हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान या बुजुर्ग हों, उनके तो हमने इस लेटर के थ्रू हमने ऑलमोस्ट जामिया नगर की सारी मस्जिदों में इमाम साहिबान को ये लेटर भेजा है, जिसमें हमने उनसे एक रिक्वेस्ट और अपील करी है कि अगर वो जुमे के खुतबे में इस इशू पे, ये जो नशे का यहाँ कारोबार चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट करें इस इशू को, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए वो उनकी बात जिस गंभीरता से यहाँ के लोग लेंगे, वो एक उससे इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से एक ये टॉपिक पे बात करें, और दूसरा कि बच्चों की इस्लाह किस तरह की जाए, बच्चों की तरबियत के ऊपर थोड़ा सा, वैसे तो माँ बाप से अच्छा कोई नहीं जानता कि अपनी औलाद की तरबियत कैसे करी जाए, लेकिन उस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन होगा, एक बयान होगा, तो उससे और हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक चीज पे रिलाई करके नहीं बैठ सकते कि पुलिस से हमें इंसाफ मिलेगा या पुलिस एक्शन लेगी या कि इस मुद्दे को जैसे एक ये आपने एक एनवेलप ये सब इमामों को दिए और उनसे एक गुजारिश करी कि भी एक आप लोग समझाएं ज़रा, जो नमाजी आते हैं उनको एक बताएं कि औलादों को कैसे परवरिश करनी है, उसके अलावा और क्या कदम है आप? देखिए ये सबसे एक पहला कदम है। हफ्ते भर पहले मैंने कहा था कि इसके लिए हम काम करेंगे और हमारी स्टार्टिंग इससे हुई है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँगी कि पॉलिटिकल इंसान जब इस तरह की किसी मुहिम को शुरू करता है तो फिर बातें होती हैं कि सियासत कर रहे हैं या अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा, क्योंकि इसमें नेतागिरी वाली कोई बात नहीं है। हमने मस्जिद को एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी है और मेरी अपील है यहाँ के सभी नेताओं से भी, जितने यहाँ लीडर्स हैं, लोकल नेता हैं, नुमाइंदे हैं, उन सब से मेरी बहुत बहुत हार्टफेल्ट ये एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि इसमें देखिए कोई पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। अब जैसे ये नशे खोर हैं, जो नशे वाले हैं, वो केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, वो इंजेक्शन है, गोल्ड टैबलेट हैं, वो आम खरीदते हैं और केमिस्ट वाले बेच रहे हैं उसको, उसकी रोकथाम कैसे होगी? जी ये भी एक इशू है जो कई लोगों ने रेज किया है। देखिए मैं एक तो अपील करना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे फार्मेसीज हैं, केमिस्ट हैं, और बच्चे अगर आपसे दवाइयाँ लेने आ रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो आप उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन इस तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं कराएं। इनफैक्ट ये हमारे ही एरिया में हो रहा है, वरना जो और केमिस्ट हैं और एरियाज में हैं, वहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी हाल कोई बड़ों को भी नहीं देते हैं दवाई किसी भी तरह की। तो थोड़ा सा प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हम इलाके की जो डेवलपमेंट है और बेटरमेंट है कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, सबको इसमें एकजुट होना पड़ेगा, बिल्कुल। और इसीलिए ये एक शुरुआत है इमाम साहिबान से। बहुत अच्छी आपने ये शुरुआत करी है कि इमामों को ये एक लेटर भेजा गया है कि खुतबे से पहले जुमे के रोज़ या किसी भी वक्त मस्जिद में जैसे टाइम मिलता है तो पब्लिक आती है नमाज के लिए, हर मस्जिद में उनको समझाया जाए कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, बच्चों को कैसे घर में किस टाइम और किस वजह से निगरानी करनी है और किस वजह से रोकना है उनको, ये सब इसके अंदर बताया है। तो वो इमाम साहब जो हैं हर मस्जिदों के बताएंगे, उसको पब्लिक को अवेयर करेंगे। और ये इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि बस ये एक लेटर हमने निकाला और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि जितने हमारे इलाके के RWAs हैं, NGOs हैं, उनके साथ हम मीटिंग रखेंगे, वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं इस मुहिम में, उनसे इस बारे में डिस्कशन होगा। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और क्योंकि लोकल पुलिस का इसमें बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंसी है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है पुलिस यहाँ पर, इस वजह से हम कमिश्नर से भी मीटिंग करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी हम LG साहब से भी इसको लेके मीटिंग यहाँ करेंगे। का अगर देखा जाए तो प्रशासन को ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर। आप कमज़ोरी का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए इन मामलातों को लेके, बाकी मामलों में बहुत मजबूत है कि कहाँ समर सेवल हो रहा है, कहाँ लेंटर पड़ रहा है, उसको लेके यहाँ की पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन जो ये मामलात हैं इनको लेके पुलिस ने पूरी ढील दे रखी है। ढील नहीं दे रखी होती तो ये हादसा नहीं होता, एक बच्चे, वो बच्चा आज भी हमारे बीच होता। और ये देखिए सिर्फ एक उस बच्चे की या एक फैमिली की बात नहीं है, ये आपके घर का बच्चा भी हो सकता था, हमारे घर का बच्चा भी हो सकता था। तो अपने बच्चों के ख्याल में, अपने बच्चों की फिक्र में मेरी अपील है सब लोगों से कि थोड़ा सा अपने बच्चों पे चेक रखें,
कि वो किन एक्टिविटीज़ में हैं, किन लोगों से मिल रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर बहुत देर हो जाती है, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं और दूसरों के घर के बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरी सभी इस इलाके के लोगों से अपील है, इसमें कोई पॉलिटिक्स, कोई पार्टी, कोई इसमें इख्तिलाफ की बात नहीं है, ये इलाके के बेटरमेंट के लिए है। आप यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ें। तो अरीबा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी केमिस्ट शॉप पर अगर वो दवाइयाँ अवेलेबल हैं और वो लेते हुए देख रहे हैं और पता लग जाए तो उसको बिल्कुल उसका लाइसेंस छीनना चाहिए, उसका बंद करनी चाहिए। बिल्कुल आपका क्या है? बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट और अपील है कि ये सब जो भी हो रहा है इस पे एक स्टॉप लगाया जाए। लेकिन अगर उसके बावजूद यहाँ पे कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन है इस तरह की कि कहीं बहुत चीज़ें ये फ्रीली अवेलेबल है, ड्रग्स हो गई या अल्कोहल हो गया या जिस तरह की भी चीज़ें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए तैयार खड़ी हूँ, आप हमें बताएं, हम पुलिस पे प्रेशर डालेंगे, हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचाएंगे, आप और हम मिलके। उसके बाद भी पुलिस की अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ऑफकोर्स फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जो कि मैंने आपसे कहा कि हम कमिश्नर से वैसे भी मीटिंग रखेंगे इस मुद्दे को लेके। और मेरी इनफैक्ट एक और छोटी सी अपील है कि जो लोकल मीडिया है यहाँ की, वो भी इस इशू को हाईलाइट करे, क्योंकि ये बहुत सीरियस हालात बनते जा रहे हैं इलाके के। और कोई अल्लाह ना करे, लेकिन आप फिर एक वारदात सुन लेंगे इलाके में अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल, अगर सख्ती नहीं बरती गई उन कातिलों पे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें शे मिलती है और वो फिर आगे का वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसी के साथ ये अरीबा जी हमारे साथ बैठी हैं, जो वार्ड 188 से अबुल फजल से यहाँ पे काउंसलर हैं और अभी हमारी बातचीत हुई है। मैं आसिफ साहब से भी अभी बातचीत करूंगा यहाँ पर और लेके चलूंगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ अभी ये देख रहे हैं कि महीने के अंदर वारदातें होती रहती हैं, महीने के अंदर 2 से 3-4 वारदातें हो जाती हैं, कत्लो आम होते हैं, लेकिन कोई सख्ती नहीं बरती जाती पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाती है। तो इसी के ऊपर ये जो है अभी अरीबा खान ने एक कदम उठाया है, जो इमामों को एक लेटर भेजा गया है और उस लेटर में बाकायदा उसमें गुजारिश की गई है कि आप लोग जो हैं ज़रा सा आगे जो नमाजी हैं, पढ़ने आते हैं नमाज, उनको समझाया जाए, ज़रा सा हिदायत दी जाए कि बच्चों के लिए परवरिश कैसी हो और किस तरह से हो। जी आसिफ भाई, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी अरीबा खान जो काउंसलर हैं उन्होंने ये उठाया है मुद्दा, एक लेटर भेजा है इमामों को, इसके अलावा भी हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, अरीबा ने एक पहल करी है बहुत अच्छी, और मस्जिद में इमाम साहबान को ये लेटर लिखा है और उनका ऐसे ऑलरेडी खुतबे में अच्छी बातें ही बताई जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये ही एक सबसे हॉट इशू है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बच्चों को जिस तरह से मनीशात और ये ड्रग्स की ख़रीद फ़रोख्त की जा रही है, ये बहुत ही इन फ्यूचर जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए। तो इंशाल्लाह ये अरीबा ने एक पहल की है और मस्जिद का एक प्लेटफॉर्म बहुत अहमियत रखता है, उससे ज़रूर असरात पहुँचेंगे वालिदैन के ऊपर। बच्चे भी आते हैं मस्जिदों में और वालिदैन ख़ास तौर से लोग आते हैं, और वो ये मैसेज देने की अरीबा ने कोशिश की है और इंशाल्लाह आगे भी इसे कंटिन्यूएशन में रखा जाएगा, चाहे हैंडबिलों के ज़रिए, चाहे RWS के NGOs के ज़रिए, और चाहे हमें छोटी मोटी पब्लिक कॉर्नर मीटिंग भी करनी पड़ेंगी तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इसका क्या करेंगे? जैसे केमिस्ट शॉप होती है, वहाँ से छोटी छोटी उम्र के बच्चे जाते हैं, वो नशे का इंजेक्शन खरीदते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं, और वो दुकानदार जो हैं उनकी उम्र ना देखते हुए उनको वो टैबलेट मुहैया कराते हैं। देखिए, हम जितनी भी यहाँ केमिस्ट की दुकान है उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके चैनल के ज़रिए भी और पर्सनली भी उनसे जाके मिलेंगे कि देखिए, वो जो दवाइयाँ हैं जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाएं ना दें किसी को भी जो नशे में लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो एज ए मेडिसिन आपको बेचनी है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी लिमिटेशन है उसके दायरे में दें, लेकिन थोड़े बहुत लालच में आकर ज़्यादा रेट पर उन छोटे बच्चों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के
वो मुहैया ना कराया जाए। अगर हमारे कहने के बावजूद भी वो उस मुहैया कराएंगे तो उस में भी हम लोग सख्ती के साथ पेश आएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो समझाने के बाद भी अगर नहीं करते हैं तो उनका पुलिस प्रशासन के थ्रू उनका लाइसेंस भी जब्त होना चाहिए। देखिए, पुलिस प्रशासन को तो ये सारी बातें पता है, कौन ड्रग्स पेडलर हैं, कौन ड्रग्स सप्लायर हैं, कौन, क्योंकि 1 मिनट में जिनको पकड़ेंगे वो 1 मिनट में बता देंगे। बच्चे भी बता देंगे ये चीज़ें हमने कहाँ से खरीदी हैं, और नशेड़ी भी ये बात बता देंगे कि हमने खरीदी है। लेकिन पुलिस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरफ को। पुलिस इधर को इस लाइन पे कोई एक्शन करने अभी तक कोई भी ड्रग पेडलर नहीं पकड़ा गया है पूरे एरिया में भी। जो मेन हैं, इसकी जड़ हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? तो पुलिस को फिर हम लोग कहते हैं तो पुलिस को एतराज होता है, क्योंकि पुलिस ने तो यहाँ ये मान लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी पे ये थाना काम करता, बाकी किसी बात से भी पुलिस को एरिया में मतलब नहीं है। ये बड़े अफसोसनाक बात है। इसके लिए हमें चाहे पुलिस कमिश्नर से मिलना पड़े, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना पड़े, और हम तो ये चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल लोग अपने इख्तलाफात छोड़कर और सब लोग इसमें जो एक अरीबा ने मुहिम की शुरुआत की है, सभी लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग जब कहीं यह हादसा हो जाता है उस जगह सारे पॉलिटिकल लोग खड़े होके इसको कंडेम करते हैं। अमली तौर से अरीबा ने एक शुरुआत की है तो उसमें हम सभी लोगों को साथ होना चाहिए और कोई सारे अपने इख्तलाफात भुलाकर और एरिया की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन का इसलिए जिक्र है आसिफ साहब के वो अभी कुछ साल पहले, 1 साल पहले तालिब का मर्डर हो जाता है तो वो भी नशे के चलते होता है, और फिर ये नशे के चलते फिर ये दूसरे मर्डर हो जाते हैं। तो ये और फिर ये ब्लेड मारने की, चाकू मारने की, ये तो वारदातें काफ़ी हैं ओखला के अंदर, तो इन पे रोक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो ये पहल बहुत अच्छी करी है काउंसलर साहिबा ने। हाँ, देखिए, ये खाली एक नहीं, अभी तक ज़्यादातर जो वारदातें हुई हैं, चाहे चोरी की हों, चाहे फ्लैटों में ताले तोड़ के वहाँ से उनकी गैर मौजूदगी में सामान ले जाने की हों, तालिब का मर्डर हो, शाहीन बाग में भी जो एक नाई थे जो उसका मर्डर हुआ था, और बहुत से मर्डर हैं। अभी ईद के दिन भी एक सहाफ़ी के जो ब्लेड मारे हैं, गाड़ी में वो जा रहे थे, वो भी नशे की हालत में उन लोगों ने किया है। तो ये बुनियादी देखा जाए, अगर बुनियादी चीज़, तो जो ये क्राइम हो रहे हैं, ये उसका जो इसके जो बिहाइंड है, मतलब जो छिपी हुई पीछे चीज़ है, वो नशाखोरी है, मंशियात है। और अगर हमने इसको ढील दी और वालिदैन ने अगर इस तरह, मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे मुलविस हैं, लेकिन वालिदैन की जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को चेक करें, उनके दोस्तों को भी चेक करें कहाँ उठते बैठते हैं, कौन लोग हैं, क्योंकि ये जो वारदात हुई है अभी शयान की जाकिर नगर में, ये 20-25 लोगों का एक तरह से गैंग है जो ये एक जगह बैठते हैं और वहीं से ये ड्रग्स लेते हैं। इनमें से काफ़ी बच्चे, और वहीं से इन्होंने ये वारदात बैठे बैठे की, क्योंकि नशे की हालत में उनको ये महसूस नहीं होता कि हम इतना बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं। जब नशा उतरता है उसके बाद उनको महसूस होता है कि ये हमसे गलती हो गई, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके अलावा भी देखिए, हमें बहुत सी चीज़ों पे, क्योंकि इन फ्यूचर हमारी आगे आने वाली जनरेशन इस जामिया नगर में, जहाँ पढ़े लिखे लोगों की मेजॉरिटी है, और इसलिए लोग आके बसे थे कि बच्चों को अपनी अच्छी तालीम देंगे। तो तालीम के साथ साथ बच्चों को जो कहते हैं ना, माहौल भी देने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये कि मैं आपके चैनल से एक और अपील करता हूँ कि देखिए, यहाँ हुक्का बार भी चल रहे हैं, और हुक्का बार जो हैं, जहाँ तक सुना जाता है, वो तंबाकू में कोई मंशियात चीज़ मिला के देते हैं, जिससे बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं, वहाँ जाके वो हुक्का बार में बैठ के पीते हैं। उसमें भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, और जिन जिन घरों में शौकिया जो हुक्के रखे हुए हैं और बच्चे छोटे लेकर आए हैं, उनको फौरन घर से बाहर निकाल दें, तोड़ दें, फेंक देंगे कूड़ेदानों में ले जाके। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ये कहते हैं सिर्फ धुआं उड़ा रहे हैं, हम तो तफरी कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इन्हीं चीज़ों से माहौल बिगड़ता है और इन्हीं चीज़ों से बच्चों की तरबियत पे असर पड़ता है। अच्छा आसिफ साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी ये एक पहल करी है अरीबा खान ने, इसके अलावा भी कुछ और मौजूद लोग हैं जो जिनको इकट्ठा करके हर गली से, हर मोहल्ले से 2-2, 4-4 आदमी लेके उसके लिए मुहिम एक छेड़ी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम केमिस्ट्रों से रब्ता कायम करेंगे, हैंडबिल बंटवाएंगे, और
थोड़ा बहुत नुक्कड़ नाटक भी हम सोच रहे हैं कि इस पे ग्रुप बुलाया जाए जी जी जो नुक्कड़ नाटक करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यूएशन में इस चीज़ को रखेंगे, क्योंकि ये एरिया की बहुत इस टाइम ज़रूरत इस चीज़ की महसूस की जा जरूरत रही है। है इस टाइम लोगों को समझाने की, अवेयरनेस फैलाने की, लोग जो इस बात को। जी शुक्रिया। तो मैं यहाँ पर अरीबा खान और आसिफ खान जो हैं यहाँ पर, उनसे बात हुई है हमारी। तो मैं आपको बता दूं कि ये वारदातें जो बनती हैं महीने में 2 से 3 4 ये वारदातें होती हैं। कहीं सुसाइड कर लिया, कहीं चाकू मार दिए, कहीं ब्लेड मार दिया हाथ में। बिल्कुल अभी हाल ही में अभी 2 4 5 6 5 एक दिन की बात है कि अभी मर्डर कर दिए जाते हैं। 16-17 लड़के आते हैं नाबालिग टाइप के, कुछ उसमें नाबालिग भी हैं, कुछ बालिग भी हैं। तो पुलिस प्रशासन जो है उसको सख्ती बरतनी पड़ेगी यहाँ पर, इसको माहौल को देखते हुए, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला, चर्च का मामला, ये गांजा चर्ची, ये सब हद से ज़्यादा ये फैलता जा रहा है। इसको ऊपर ज़रा सा सख्ती बरतनी पड़ेगी। माहौल बिगड़ता जा रहा है। यहाँ अभी हैंडबिल बंटवाए गए हैं लोगों को, जो इमाम हैं मस्जिदों में उनके, वो समझाएंगे जो नमाजी आते हैं वो। और वैसे तो अभी आसिफ साहब ने कहा कि मस्जिदों में सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा और जाहिर सी बात है कि उसको जब हैंड बिल पहुंचेगा ये, तो उसको देखते हुए वो और लोगों को अवेयर करेंगे और समझाएंगे। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, कैमरा पर्सन अली के साथ।